हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के द्वारा करें ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कि आप दिन की शुरुआत उस प्रभु के आराधना से, उस प्रभु की महिमा से करते हैं, उसके वचन से करते हैं और तब हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं शेयर करके। बहुत से भाई बहनों को आपने शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे। जैसा कि हमने शुरू किया है कि एक पद को हम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा कर। रोमियो उसका 16 अध्याय उसके 17 पद में लिखा, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उसे शिक्षा के विपरीत चलते हैं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत चलते हैं जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, अब उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उनको ताड़ लिया करो, उनसे दूर। जो हमें ठोकर खिलाते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमारे विपरीत में जो शिक्षा ली है उसको न लेकर संसार की ओर जाते हैं, उनको ताड़ लिया करो, देख लिया करो। परमेश्वर चाहता है उसके जीवन में, हमारे जीवन में हर कदम पर हम एक दूसरे को परख सकते हैं क्योंकि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ को जान लेता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और प्रभु को धन्य कह सकें। गलाती उसका 6 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके 3 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरों के विश्वास की नहीं परंतु अपने ही विश्वास में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। 5 पद, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं के सिखाने वाले को भागी करे। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की मदद की, अपनी उपस्थिति का एहसास देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, हर एक को अपने हाथों में ले, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे ताकि हर जन सुरक्षित रहे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचे रहे, आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ उन सभी भाई बहनों को प्यारे परमेश्वर जो तकलीफ में है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले, आप उनकी रक्षा कर। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि भी आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको बरकत पर बरकत देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। 4 पद में कहता है, गलाती उसका 6 अध्याय का 4 पद कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हम दूसरों को जांचने लगते हैं, अपने काम को नहीं जांचते, हम दूसरों के काम को जांचते हैं। हम दूसरों पर उंगली उठाना जानते हैं, अपने ऊपर उठाना नहीं जानते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को जांच लें। पौलुस ने इस बात को कहा है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम क्या हैं। हम दूसरे के ऊपर
उंगली ना उठाए, दूसरों को जांचने की कोशिश ना करें, और तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हम दूसरों की बुराई करने लगते हैं, दूसरों को जांचने लगते हैं, दूसरों के विरोध में काम करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हम अपने आप को जांच लें। हम कहाँ हैं, हम किस रूप में हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम किस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है हम अपने जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, 5 पद फिर कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। मेरे और आपके लिए परमेश्वर चाहता है कि जो बोझ मुझे उठाना है वो हम ही अपना बोझ को उठाएं। इसलिए प्रभु ने कहा अपना बोझ मुझ पर डालो, तब हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ उस बोझ को उसके ऊपर डाल देते हैं, परमेश्वर कहता है हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको उस विश्राम को देना चाहता है, आनंद को देना चाहता है, खुशी को देना चाहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। सब कुछ को मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या अच्छा कर रहा हूं, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। और उसी के लिए हम इस बात को देखते हैं, हमारा परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं के सिखाने को भागी करे। सब अच्छी व्यक्ति वस्तुओं को सीखे जो वचन की शिक्षा पाता है। हम परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी शिक्षा को प्राप्त करें, और न कि उसकी शिक्षा को प्राप्त करें, पर उस वचन की गहराई में जाएं और इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, परमेश्वर कहता है धोखा ना खाओ। 7 पद में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सचेत होकर, जागृत होकर परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज हम रुकेंगे, कल आगे फिर बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा